Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 3 and subject is Grammar and chapter is 17 Articles. Okay. तो मैंने पहले ये इसमें ए एन और दा का हमने यूज़ सीखा था, तभी इसके बाद एक्सरसाइज आती है। तो मैंने एक बार आपको पहले ये रिवाइज करा देती हूँ। ओके, आर्टिकल्स क्या होते हैं? द वर्ड्स ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये जो वर्ड्स होते हैं ए एन और द, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। दे हेल्प अस फाइंड आउट वेदर द नाउन वी रेफर टू इट स्पेसिफिक और नॉट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हम ये नाउन के साथ यूज़ होते हैं ए एन और द, तो ये हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि ये नाउन स्पेसिफिक है कि नहीं है। तो ए और ए एंड एन हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? वी यूज़ ए एंड एन टू रेफर टू सिंगुलर नाउन। हम ए और एन का यूज़ सिंगुलर नाउन बताने के लिए करते हैं। देयर यूज़ डिपेंड्स ऑन द नाउन बिगिंस विद। ए और एन का यूज़ इस पर डिपेंड करता है कि वो नाउन कहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है। वी यूज़ द आर्टिकल ए with singular noun that begin with the consonant sound। में जब कोई भी हमारा नाउन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे देयर इज़ ए बैंक नियर द बस स्टैंड। अब इसमें बैंक जो है वो ए और ए कॉन्सोनेंट है, इसलिए बैंक से पहले ए का यूज़ हुआ है। देयर इज़ ए बैंक नियर द बस स्टैंड। सेकेंड, कैन आई प्लीज़ हैव ए ग्लास ऑफ जूस। तो यहाँ पर जो ए यूज़ हुआ है और ये हमारा आगे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए यूज़ होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ए यूज़ किया है। कैन आई हैव प्लीज़ हैव अ ग्लास ऑफ जूस। तो ग्लास कॉन्सोनेंट, जी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए। थर्ड, ए रेनबो हैज़ 7 कलर्स। एक रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो रेनबो आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है। वी हैव ए विजिटर फ्रॉम फ्रांस कमिंग टू स्कूल टुडे। हमारे स्कूल में एक विजिटर आए हुए हैं, एक यात्री आए हुए हैं जो फ्रांस से आए हैं घूमने के लिए, और वे यहाँ पर जो विजिटर का वी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है। द वर्ड्स बैंक, ग्लास, रेनबो एंड विजिटर बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुए हैं, इसलिए सो वी यूज़ द आर्टिकल ए बिफोर देम। इसलिए हमने यहाँ पे इनके पहले ए का यूज़ किया है। वी यूज़ द आर्टिकल एन विथ सिंगुलर नाउन बिगिंस विद द वोवल साउंड। हम एन आर्टिकल का वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा नाउन वोवल साउंड के साथ स्टार्ट होता है। जैसे रीच दिस सेंटेंसेस, आई जस्ट एट एन एप्पल। अब यहाँ पर एन और ए, एप्पल में ए वोवल है, इसलिए वोवल से पहले एन लगाया है। आई सॉ एन एग इन द बर्ड्स नेस्ट दिस मॉर्निंग। तो एन एग, एग कॉन्सोनेंट वोवल है ई, इसलिए ई से पहले एन का यूज़ होता है। गिव मी एन आइसक्रीम, कृपया मुझे एक आइसक्रीम दो प्लीज़। तो आइसक्रीम का आई आइसक्रीम का आई वॉवल है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है। एन ऑस्ट्रिच इज़ अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच एक ऐसी बर्ड है जो उड़ नहीं सकती है, तो ऑस्ट्रिच जो ओ है वो वॉवल है और वॉवल से पहले एन का यूज़ हुआ है। मदर बॉथ एन अम्ब्रेला फॉर मी येस्टरडे।
मम्मी मेरे लिए कल एक अम्ब्रेला खरीद कर लाई। तो अम्ब्रेला का जो यू है वो वोवल है, इसलिए एन का यूज़ हुआ है। द वर्ड्स एप्पल, एग, आइसक्रीम, ऑस्ट्रिच एंड अम्ब्रेला बिगिन विद द वोवल। ये वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, एप्पल, एग, आइसक्रीम, ऑस्ट्रिच और अम्ब्रेला। सो वी यूज़ द आर्टिकल एन बिफोर देम। इसलिए हमने इन्हें यूज़ करने के लिए इनमें एन का यूज़ किया है। ठीक है बच्चों। फिर द का हम यूज़ कहाँ करते हैं? वी यूज़ द आर्टिकल विद ए स्पेसिफिक नाउन। जहाँ पर कोई स्पेसिफिक स्पेशल नाउन होता है उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज टू रेफर टू सिंगुलर और एज वेल एज प्लूरल नाउन। इसको हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। रीड दिस सेंटेंस विद द आर्टिकल द। द का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे? द आइसक्रीम पार्लर नियर आवर हाउस इज़ लार्जेस्ट इन हैदराबाद। हमारा आइसक्रीम पार्लर हैदराबाद में सबसे बड़ा है। तो इसकी जो विशेषता है कि वो सबसे बड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। दिस इज़ द गेम आई वॉज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। यह वही गेम है जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था। वी वेंट टू सी द ताज इन आगरा। हम आगरा में ताजमहल देखने गए। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालयाज भारत के उत्तरी दिशा में हैं। नोट हाउ द आर्टिकल द यूज बिफोर स्पेसिफिक नाउन हियर। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये टेबल दी हुई है कि हम किस किस के साथ द का यूज़ कर सकते हैं। थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टॉक्ड अबाउट। जिनके बारे में पहले से ही बता दिया गया होता है उन वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। होल क्लास ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की पूरी जाति के लिए, जैसे द एलिफेंट इज़ ए ह्यूज एनिमल। पूरे एनिमल्स को बताने के लिए उसमें एलिफेंट अलग है उसमें, तो इसलिए एनिमल्स की जाति में से एक एनिमल को स्पेसिफिक बताया गया है, एलिफेंट को, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। रिवर्स, द महानदी फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो महानदी नदी का नाम है, तो यहाँ पर इसलिए नदी के साथ द का यूज़ हुआ है। सीज समुद्र, द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी समुद्र है, सराउंडेड बाय 3 कॉन्टिनेंट्स। ये 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, तो समुद्र का नाम स्पेसिफिक लिया गया है, इसलिए द मेडिटेरियन सी समुद्र है, इसलिए द। फिर ओशंस, द इंडियन ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया। इंडियन ओशन का नाम भारतीय इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन रखा गया है, तो इसलिए स्पेसिफिक नेम है ये, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। फिर माउंटेन रेंजेस, माउंट द आल्प्स स्ट्रेच अक्रॉस 8 यूरोपियन कंट्रीज़। आल्प्स जो पहाड़ियाँ हैं वो 8 कंट्रीज़ के से होकर निकलती हैं, 8 कंट्रीज़ पर हैं। ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ये आइसलैंड है, अंडमान और निकोबार, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट आर वन। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो दुनिया में एक ही हैं, उनके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, सन तेजी से चमक रहा है। फेमस बिल्डिंग, जो कोई बहुत अच्छी फेमस बिल्डिंग है उसके लिए भी द का यूज़, जैसे द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ इन मुंबई। तो गेटवे एक बिल्डिंग है और इसके लिए हमने द का यूज़ किया है। होली बुक्स, पवित्र पुस्तकें, द कुरान इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम। कुरान इस्लाम की पवित्र पुस्तक है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसमें एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैक्स विद आर्टिकल्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें आर्टिकल्स ए, एन और हमें द का यूज़ करना है। प्लीज़ गिव मी डैश एप्पल फ्रॉम द बास्केट। कृपया मुझे बास्केट में से एक एप्पल दीजिए। अब यहाँ पे एप्पल में ए वोवल है, तो वोवल से पहले हम एन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने एन लगाया। प्लीज़ गिव मी एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट। सेकेंड,
देयर इज डैश बस स्टॉप नियर माई हाउस। मेरे हाउस के पास एक बस स्टॉप है। तो बस जो है बी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले हम ए लगाते हैं, इसलिए ए। डैश इग्लू इज मेड फ्रॉम आइस एंड स्नो। इग्लू आइस और स्नो से बनता है, बर्फ़ से बनता है। तो इग्लू आई वोवल है, वोवल से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। डैश डोर ऑन द लेफ्ट ओपन्स इनटू द बेडरूम। अब इसमें डोर की ये जो दरवाज़ा है वो हम मेरे बेडरूम के लेफ़्ट साइड में खुलता है। तो इसमें दरवाजे को बताया गया है, डोर की स्पेसिफिक बताया गया है यहाँ पे, इसलिए डोर के साथ हमने द का यूज़ किया है। माई अंकल लिव्स इन डैश अपार्टमेंट इन उडुपी। तो अपार्टमेंट में ए जो है वो कॉन्सोनेंट वोवल से शुरू हो रहा है, तो वोवल से पहले हम एन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर एन लगाया। इट वॉज कोल्ड, बहुत ठंड थी। सो वी डिसाइडेड टू हैव डैश कप ऑफ हॉट सूप। हमने इसलिए एक गर्म सूप लेने का डिसाइड किया। तो कप सी यू पी, कप सी वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले हम ए लगाते हैं। अब इसमें क्या है, देयर इज एन एरर इन ईच सेंटेंस, सर्कल द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस करेक्टली। ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें एक एक एरर है, एक गलती है, रॉन्ग है इसमें एक वर्ड। तो उस पर हमको सर्कल करना है और उसकी जगह पे हमको करेक्ट वर्ड लिखना है। जैसे वी सॉ द एलिफेंट एट द जू। हमने एलिफेंट में हमने जू में एलिफेंट देखा। अब हमने एलिफेंट के बारे में पहले तो बताया नहीं है, लेकिन एलिफेंट जो है ई है, ये वोवल है, तो वोवल से पहले हम एन लगाएंगे। तो ये द रॉन्ग है, इसलिए हम द पे सर्कल करेंगे और वी सॉ एन, द की प्लेस पे एन लगाएंगे। वी सॉ एन एलिफेंट एट द जू। हमने जू में एक एलिफेंट देखा। सेकंड, आई आस्क्ड मदर फॉर एन गुआवा। अब ये गुआवा जी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले हम एन लगाते हैं, एन नहीं लगाते हैं, इसलिए ये रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा और ये सर्कल होगा इस पर। आई आस्क्ड मदर फॉर ए गुआवा, इन प्लेस ऑफ एन वी यूज ए। आई आस्क्ड मदर फॉर ए गुआवा। थर्ड, लेट्स टेक ए अम्ब्रेला एट इट्स मैनी एज इट मैनी रेन, मे रेन। हमें छाता ले लेना चाहिए, बारिश हो सकती है। तो इसमें अम्ब्रेला यू एक वोवल है, वोवल से पहले हम एन लगाते हैं, तो ये यहाँ पे हम सर्कल करेंगे ए को और इसका आंसर सही करके लिखेंगे। लेट्स टेक ए के प्लेस पे एन, एन अम्ब्रेला एज इट मे रेन। 4, आई विल ड्रेस अप एज ए एलियन फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए एक एलियन की तरह ड्रेसअप होऊंगा। तो यहाँ पर एलियन ए, तो ए वोवल है, वोवल से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। तो आई विल ड्रेसअप एज एन, यहाँ पर ए के प्लेस पे एन लगाएंगे, एन एलियन फॉर द फैंसी ड्रेस कंपटीशन। 5, ए सन राइजेज इन द ईस्ट। सन एक ही है, लेकिन वो एक वर्ल्ड की फेमस, दुनिया में एक ही है और ये नेचुरल थिंग्स है, इसलिए हम यहाँ पर इन प्लेस ऑफ ए वी यूज़ हियर द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन्स ईस्ट में उदय होता है, तो इन प्लेस ऑफ ए वी यूज़ द। 6, एन पियर ट्री इज अवर गार्डन इज लेडन विद फ्रूट। अब इसमें देखिए पियर ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले हम कभी भी एन नहीं लगाते हैं, यहाँ पर ए लगेगा। तो इस पे सर्कल करेंगे एन पे और इसकी प्लेस पे ए लगाएंगे। द पियर ट्री इन अवर गार्डन इज लेडन विथ फ्रूट। अब इसमें हम एक पेड़ तो नहीं है, गार्डन में बहुत सारे हो सकते हैं, तो जो इसमें पियर के जो ट्री है उसको स्पेसिफिक बताया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने द पियर ट्री इन आवर गार्डन इज
लेडन विद फ्रूट्स। हमारे गार्डन में जो पियर का ट्री है वो पियर वो फ्रूट से लदा हुआ है, तो द पियर ट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट दिस स्टोरी। यहाँ पे एक स्टोरी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स। तो इसको भी हमको ए एन और द आर्टिकल के साथ फिल करना है। इसमें देखिए द एंट एंड द डव, ये एक स्टोरी है एंट की, माने ये छोटी सी चींटी है, ये एक चींटी है और ये एक डव एक पक्षी होता है, तो उसकी स्टोरी है। वन हॉट डे, एक गर्मी के दिन, एन एंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर। एक एन आंट, अब एंट जो है वो ए वॉवल है, इसलिए यहाँ पर हम एन लगाएंगे। वन हॉट डे एन आंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर, एक बार एक चींटी पानी के लिए घूम रही थी, पानी ढूंढ रही थी। आफ्टर सम टाइम शी केम नियर ए रिवर। इसमें रिवर का नाम नहीं है, वो एक नदी के पास ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास आई, तो रिवर आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए लगाया है। टू रीच द वाटर, अब टू रीच द वाटर शी क्लाइम्ड अप ए ब्लेड ऑफ ग्रास। तो पानी के पास पहुँच के वो घास के ऊपर चढ़ गई। वाइल मेकिंग हर वे अप, जिससे कि वो ऊपर को उठ सकी, जिससे कि वो ऊपर चढ़ जाए। शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, तो उसका जो है पैर फिसला और स्लिप हो गई नदी में और उसको वो पानी में गिर गई आंट। ए डव पर्च्ड ऑन ए ट्री नियर बाय दैट द आंट वाज ट्रबल। ए डव पर्च्ड ऑन, तो एक उधर से ये डव है ये उड़ रही थी और वो पक्षी पेड़ पे बैठी थी, वो उसको देख रही थी। तो ए डव पर्च्ड ऑन ए ट्री नियर बाय सॉ दैट द आंट वाज इन ट्रबल, कि आंट जो है वो मुश्किल में है। शी क्विकली प्लक्ड इट लीफ, फिर उसने जल्दी से लीफ पत्ती तोड़ी, लीफ के साथ ए वॉवल कॉन्सोनेंट है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग आंट। और उसने एक पेड़ से पत्ती तोड़ी और तोड़ के उसको पानी में डाल दिया, जहाँ पर वो आंट जो है वो ऊपर आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ एंड रीच्ड द शोर सेफली। अब वो आंट जो है चींटी वो उस पत्ते पे चढ़ गई और पत्ते पे चढ़ के और फिर वो सावधानी से बड़े सेफ्टी से वो समुद्र के किनारे पे आ गई। ठीक है, वो पत्ता तैरता हुआ समुद्र के किनारे पे आ गया और वो चींटी उस पर चढ़ गई थी, तो वो सेफ्टी से समुद्र के किनारे आ गई। लेटर इन ए डे, फिर थोड़े दिनों बाद एक दिन, द आंट सॉ ए बर्ड कैचर अबाउट टू थ्रो हिज नेट ओवर द डो टू ट्रैप इन इट। कुछ दिनों बाद चींटी ने देखा कि ये एक बर्ड कैचर है, तो इसके पास बर्ड के आकार का इसके पास एक नेट है। तो उसने देखा कि ये चिड़ियों बर्ड को पकड़ने वाला है, तो बर्ड कैचर को उसने देखा, तो उसने देखा तो ये बर्ड को पकड़ने वाला है द एंट। तो उसने देखा कि ये डव को पकड़ने इसके ऊपर नेट डालने वाला है, तो उसने क्या किया, द आंट क्विकली रीच्ड द बर्ड कैचर्स फुट एंड बिट हिम हार्ड। तो वो जल्दी से जो आंट थी वो उस बर्ड नेट कैचर के पैर के पास गई और उसके पैर में बहुत ज़ोर से डंक मार दिया, उसने काट लिया। तो उसे अब वो काट दिया तो उसके हाथ से वो उसको काट दिया। द बर्ड कैचर क्राइड इन पेन एंड ड्रॉप्ड द नेट। अब बर्ड कैचर जो था उसने वो दर्द से चिल्लाने लगा और उसने नेट को दूर फेंक दिया। द डव फ्लू अवे, और जो बर्ड थी वो उड़ गई। ठीक है, तो इस तरह से इसमें
हमें जहाँ जहाँ पे, क्योंकि एक बार हमने किसी चीज़ को बता दिया है, पहली बार हम ए लगाते हैं, यदि कॉन्सोनेंट है तो ए और वो वाला तो द एन, और लेकिन जब हम उसी चीज़ को दोबारा से बताते हैं तो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों। वन हॉट डे, एन आंट एक है और ये वॉवल है इसलिए एन लगाया है। और इसके बाद आफ्टर सम टाइम शी केम नियर ए रिवर, वो एक नदी के पास आई, रिवर भी वो कॉन्सोनेंट है। टू रीच द वाटर, अब वाटर के साथ तो हम ए और एन नहीं लगा सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। शी क्लाइंब अप ए ब्लेड ऑफ ग्रास, तो घास के ऊपर वो चढ़ गई। while मेकिंग हर वे अप शी स्लिपिंग इनटू द वाटर, वाटर के साथ द ही लगाएंगे। फिर ए डव, अब डव को हमने पहली बार इसका जिक्र आया है इसमें, तो ए डव पर्चड ऑन ए ट्री नियर बाई सॉ दैट द डव। अब इसमें आंट दोबारा आया, आंट का को हमने सेकंड टाइम आया है तो इसलिए हमने, अब पहले से इसका वर्णन हो चुका है इसलिए हमने इसमें अब दा से, क्योंकि सबके बारे में पहले बताया जा चुका है इसलिए अब दा का यूज़ होगा। और जैसे शी क्विकली प्लक्ड ए लीफ, लीफ को पहले नहीं बताया है और ये लीफ कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का यूज़ हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे सॉ ए, ये बर्ड बी भी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का यूज़ हुआ है। और डे भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ही आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। तो मैं आपको ये आप उसके भेज दूँगी, इसे आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। और इसके जो राइट ये है पंचतंत्र की एक बहुत सुंदर कहानी है और इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमको किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।